Hello students, today we will study about chapter 6 solid liquid gases. आज हम solid liquid और gases के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Okay, so let's start. Anything that has mass and occupies space is called matter. यानी जो भी कोई भी चीज़ जो एक स्पेस लेती है या उसके अंदर एक वजन है तो वो क्या है वो एक मैटर है. वो उसमें कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं. आपके आसपास घूम के देखो, जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर में आ जाती हैं. चाहे वो आपकी बुक्स हो, चाहे वो आपकी पेंसिल बॉक्स हो, या आपकी पेंसिल हो, या इरेजर हो, या आपकी वाटर बॉटल हो, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर में आ जाती हैं. बट मेटल्स जो होते हैं सब अलग अलग तरह के होते हैं. आप देखोगे वाटर बॉटल अलग है, वाटर बॉटल के अंदर जो पानी फिल करते हैं दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि ये जो मैटर्स हैं यानी ये वो जो चीज़ें हैं ये अलग अलग तरह से बनी हैं और इनको यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर बताया गया है. मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एक्सट्रीमली स्मॉल. मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल्स से बनता है जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. इन अ सब्सटेंस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेरीज, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर. यानी उस जो भी पर्टिकुलर आप मैटर की बात करें यानी किसी भी चीज़ में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट मैटर्स आर 3 टाइप. इसीलिए उनको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है. द नंबर 1 इज सॉलिड. सॉलिड क्या है? इन अ सॉलिड ऑल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. किसी भी सॉलिड जो मैटर है यानी सॉलिड चीज़ें जो हैं, किसी भी चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सॉलिड है कि वो उसमें क्या है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जिसको आप खींच तान के उसका शेप में चेंज नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं ये ग्लास बोलूँ, ये ग्लास क्या है? ये है सॉलिड. अब इसको आप ऐसे खींच तान के छोटा बड़ा नहीं कर सकते. इसको इस ग्लास को किसी कंटेनर में नहीं डाल सकते. कंटेनर में डालने से क्या उस कंटेनर के जैसा हो जाएगा? ये नहीं होगा. तो ये सॉलिड है. ये या फिर ये चीज़ें जो आसानी से मुड़ती नहीं हैं, आसानी से इसका शेप चेंज नहीं होता है और साइज बदलता नहीं रहता है, तो ये सब क्या हो गया? सॉलिड. तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. चेयर, टेबल, बुक, रबर बैंड, स्पंज, शुगर क्रिस्टल्स यानी शुगर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये सारे सॉलिड के एग्जांपल्स हैं. सॉलिड अगर शुगर हम बोलें, शुगर हम किसी डब्बे में पोर करते हैं कंटेनर में तो उसका साइज शेप ले लेता है. बट एक्चुअली शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, उनका साइज चेंज नहीं होता है, इसीलिए वो भी सॉलिड में ही आते हैं. बट एक रबर बैंड की बात करें तो आप बोलेंगे रबर बैंड को तो हम शेप चेंज कर सकते हैं. जैसे एक रबर बैंड है, इसको हम यहाँ पे हमने इसका शेप चेंज कर दिया, बट ये सॉलिड है. क्यों? क्योंकि जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाता है ना. देखो, इसको खींचेंगे और फिर जैसे इसको छोड़ देंगे, रिलैक्स करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन हो जाएगा. ओके, यहाँ पे जो शुगर, सॉल्ट, शुगर क्रिस्टल, ये सारे के सारे सबका इनका क्रिस्टल्स का भी साइज़ जो है वो चेंज नहीं होता है. शुगर में शुगर का पोर करके छोटे से डिब्बे में डाल देंगे तो वो एक्चुअली शुगर का या सॉल्ट का जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा, उनके क्रिस्टल्स का साइज़ चेंज नहीं हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1 बाय 1 यही जो मैंने अभी पढ़ा उसको एक बार हाईलाइट करते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी सॉलिड की? सॉलिड्स हैव अ फिक्स साइज एंड शेप. ये ग्लास, इस ग्लास को आप बड़ा कर सकते हो? सेम ग्लास को नहीं बड़ा कर सकते ना, तो ये इसका यही साइज रहेगा. दूसरा ग्लास ले सकते हो, बस इस सेम ग्लास को बड़ा नहीं कर सकते, ये छोटा नहीं कर सकते. इसका और इसका शेप भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा. तो इसका शेप एंड साइज क्या है? फिक्स है. दे आर हार्ड. ये हार्ड होता है और रिजिड होता है, मतलब आसानी से घूमता मुड़ता नहीं है नॉर्मली. दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट फ्लो. इनका वॉल्यूम एक डेफिनेट है, फिक्स है, लेकिन ये फ्लो नहीं करते हैं. एंड द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. क्योंकि जैसे ये ग्लास है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक है, उनको हिलने की जगह नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें क्या है? फिक्स हैं और रिजिड हैं, इनको आसानी से मोड़ तोड़ नहीं सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड. अब लिक्विड क्या है? लिक्विड को हम किसी चीज़ में पोर कर सकते हैं ना, जैसे बॉटल में पानी डाल देते हैं. अगर हम बॉटल में डालें तो पानी बॉटल की शेप का, ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप का, कभी आप चम्मच से भी पीने लगोगे तो चम्मच की शेप का ना. तो वाटर क्या हो रहा है? यानी स्पेशली लिक्विड क्या हो रहा है? आप जैसे कंटेनर में डालोगे वो वैसा ही
शेप का हो जाता है, शेप अपना चेंज कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिल्क, वाटर, ऑयल, जूस, पेट्रोल, डीजल, ये सारे लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। इनको जैसे भी कंटेनर में डालोगे वो ठीक उन्हीं के शेप का हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 1 लीटर वाटर अगर आप दूसरे 1 लीटर की बॉटल में डाल रहे हो या एक जग में डाल रहे हो तो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होगी लिक्विड की? लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे पोर्ड इनटू। यानी कि जो लिक्विड्स हैं उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, बट अगर आप किसी कंटेनर में डालें, जैसे कि ये अभी क्या शेप है इसका? बॉटल का है। अगर मैं इसको ग्लास में डालूं तो ये वाटर ग्लास की शेप का हो जाएगा, अगर मैं एक बोल में डालूं तो वो बोल की शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर क्या होता है? वाटर का शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट वॉल्यूम फिक्स है। जैसा कि मैंने बोला 1 लीटर वाटर को अगर आप जग में डालोगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब इसको मैं अगर ये बॉटल से पानी डालना है और मैं ग्लास को यहाँ रखूँ तो क्या पोर हो पाएगा? बॉटल ग्लास भर पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि ये पोर तभी होगा कि क्योंकि जो लिक्विड होता है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में जाता है, यानी जब मैं इसको ऐसे पोर करूँगी तभी ये ग्लास में भरेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नीचे से ऐसे हम कितनी भी देर तक रहेंगे हमारा ग्लास नहीं भरने वाला है, जब तक कि हम लिक्विड को ऊपर और ये ग्लास को नीचे नहीं करते। ओके, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड। अब ये वाटर क्यों चेंज हो जाता है? ऐसे मैंने ऐसे किया तो इसका इधर आ गया, ये देखो ये इसका शेप में चेंज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो वाटर में यानी लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने टाइट नहीं होते हैं जितने सॉलिड में होते हैं। इनमें स्पेस होता है, एक दूसरे के बीच में स्पेस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सपोज आपने एक कंटेनर लिया और उसमें पूरा कोई जार में ऊपर तक मुंह तक पूरा सामान भर दिया या कुछ टॉफ़ीज़ भर दी, चॉकलेट्स भर दी। अब उसमें जगह नहीं है, अब आप उसको थोड़ा ऐसे मूव करा के देखो, वो मूव नहीं होगा, वो सारी जो टॉफ़ीज़ या चॉकलेट होगी वो उसी जगह फिक्स है। बट अगर उसको आप हाफ़ कर दो, यानी हाफ़ चॉकलेट जार में भरो और हाफ़ निकाल दो, यानी जार में कितनी चॉकलेट्स रहेगी? हाफ़। अब उसको आप ऐसे ऐसे पूरा अगर घुमाओगे तो क्या करेगा? आराम से मूव करेगा चॉकलेट्स। ठीक है, बस वही चीज़ है। इसी तरीके से सॉलिड और लिक्विड गैस काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गैसेस, यानी सॉलिड एंड लिक्विड के बाद नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस। समझ आ रहा है? द एयर सराउंडिंग अस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हमारे आसपास जो हवा है, हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बट इसके साथ साथ ये जो हमारे आसपास एयर है उसमें और भी कई गैसेस हैं हम जिनको देख नहीं सकते। ठीक है, बट इनका जो प्रेजेंस है वो फील कर सकते हैं। गैसेस में क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वाटर में पार्टिकल्स लूज होते हैं। एंड अगर हम गैस की बात करें तो गैस में लिक्विड से भी ज़्यादा पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं। यानी मैंने जो जार का एग्जांपल दिया था कि हाफ़ कर दिया चॉकलेट्स को हाफ़ कर दिया, यानी जार चॉकलेट से अगर आधा भरा है तो वो पूरा ऐसे ऐसे घुमाओगे तो पूरा बचेगा, चॉकलेट ऊपर नीचे होगी। और गैस में क्या होगा, उसकी भी आधी चॉकलेट आपने निकाल दी, सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट बची है। अब क्या करो, पूरा वो और मूव हो रहा है अच्छे से उस जार में अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो। ठीक है, सो यही चीज़ गैस में होता है। गैस में क्या होता है, फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। यानी जो जैसे हमने पानी के लिए बोला कि पानी को जिस कंटेनर में पोर करो बिल्कुल वो वैसे ही शेप का हो जाता है, इसी तरीके से गैस को जिस भी चीज़ में फिल करेंगे, फुटबॉल का शेप देखो, फुटबॉल में भरेंगे तो फुटबॉल जैसा हो जाएगा, बलून में भरते हैं तो बलून जैसा हो जाता है ना। यानी टायर में हवा भरते हैं, टायर में भरेंगे तो वो टायर जैसा हो जाएगा। यानी कि वो क्या करता है, जिस भी कंटेनर में हम बलून फिल करते हैं तो वो उसी की शेप का हो जाता है और इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। एयर, वाटर वेपर, कुकिंग गैस जिससे खाना बनता है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं गैसेस के। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या हुई? गैसेस हैव अ डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। इसका मास फिक्स है बट इसका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं है। गैस फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन।
गैस क्या है, फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे हमने वाटर को बोला कि जब हम इसको पोर करेंगे तो लिक्विड को ऊपर रहना पड़ेगा, ऊपर से नीचे गिरता है, बट जो गैस है वो किसी भी तरह फैलती है। इसका एग्जांपल देखने के लिए आप अगर इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओगे तो देखोगे एक साइड में कॉर्नर में रखोगे, लेकिन पूरे घर में उसकी फ्रेगनेंस फैल जाती है, खुशबू फैल जाती है। कैसे? क्योंकि एयर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। और गैसेस क्या करती हैं कि उसको जिस भी चीज़ में भरो तो वो पूरा जगह ले लेती हैं। जैसे बलून, बलून में जितना जगह भरते उतना पूरा वो टाइट हो जाते हैं, पूरे में फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हवा भरे तो बलून में साइड में जाके बैठ गई, ऐसा नहीं है। पूरे में जितना आप हवा भरोगे वो पूरे में ऑक्यूपाई करती जाती है। अगर हम शुगर को डालें तो क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाएगा और उसमें दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन में डिज़ोल्विंग सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में एकदम मिल जाता है, मिल जाता है मतलब अलग से हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल दिए हम और वो डिज़ोल्व हो गया, यानी अलग से हम वो हमें जब नहीं दिखता है, तो वो जो फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि वाटर में हमने शुगर मिलाया तो वाटर हमारा क्या है? वाटर हमारा है सॉल्वेंट। क्या है वाटर हमारा? सॉल्वेंट। और जो हमने सॉलिड ऐड किया, क्या सॉलिड ऐड किया? शुगर। तो शुगर क्या है? हमारा सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। ओके, जैसे हम शरबत पीते हैं, शरबत पीते हैं ना, मज़ा आता है गर्मी में। तो गर्मी में शरबत पीते कैसे हैं? वाटर में क्या करते हैं? शुगर डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं और उसको पीते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, लेमन जूस में थोड़ा सा समझ में आता है, लेमन जूस लिक्विड है, बट जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, वो शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर एकदम डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले के इससे भी दिया हुआ है, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर सिरप। ओके, तो सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्लूकोज वाटर, यानी कि जब आपको गर्मी लगती है आप क्या करते हो? वाटर में ग्लूकोज ऐड करके पीते हो, तो वो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज वाटर बन जाता है। कॉमन सॉल्ट, यानी नमक डाल के उसमें अगर मिला देते वाटर में तो वो क्या हो जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में मिल जाती हैं, लिक्विड में मिल जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिक्विड में नहीं मिलती हैं। तो जो चीज़ें मिल जाती हैं यानी डिज़ोल्व हो जाती हैं उनको कहते हैं सॉल्युबल, जैसे सॉल्ट, शुगर। और कुछ जो चीज़ें हैं जो सॉल्यूट नहीं होती हैं, अलग से रहती हैं, मतलब आप पानी में डालोगे तो भी वो अलग दिखेगी आपको, वो होती है इनसॉल्युबल। जैसे आप पेपर के पीसेस डाल दोगे वाटर में, या चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती जो होती है वो क्या होती है, हम कितना भी पकाएं लेकिन वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, वो क्या होगी, वो अलग से हम छान के निकालना पड़ता है हमको। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है कि जो यहाँ पे देखो सॉल्ट, कॉफ़ी पाउडर, शुगर। जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी पाउडर को उसमें डालते हैं, तो क्या कॉफ़ी पाउडर फिर अलग से दिखता है? नो, उसमें डिज़ोल्व होके शुगर डाल देते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है और कॉफ़ी बन जाती है, यानी उसका टेस्ट आ जाता है, बट वो जो कॉफ़ी है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब कॉफ़ी, शुगर, सॉल्ट ये सब क्या हुए? सॉल्यूबल। ये क्या हुए? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो नहीं मिलते, जैसे चॉक पाउडर। अगर आप पानी में चॉक पाउडर डाल दो या सैंड यानी बालू डाल दो या ऑयल डाल दो, ये चीज़ें क्या होगा, वाटर में मिलती नहीं हैं, ये चीज़ें अलग ही रहेंगी। आप कितना भी उसको ऐसे ऐसे शेक करोगे, उसको स्टर करोगे, मिलाओगे, लेकिन ये चीज़ें इनसॉल्यूबल ही रहेंगी। छोड़ दोगे, देखोगे फिर वो अलग से आ गई। ओके, सो लिक्विड दैट मिक्स वेल विद अदर, उसको कहते हैं मिक्सेबल लिक्विड। यानी कि जब दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं और वो आपस में मिक्स भी हो गए, वो हमें अलग से नहीं दिख रहे, एकदम अच्छे से सॉल्यूट हो गए, मतलब मिक्स हो गए एकदम, तो उनको कहते हैं मिक्सेबल लिक्विड। अब इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क। मिल्क में अगर हम वाटर मिला दें तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वाटर कहाँ है, मिल्क कहाँ है, वो पूरा अच्छे से एकदम एक दूसरे में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। बट अगर हम वाटर में ऑयल डाल दें तब क्या हो? वाटर में अगर हम ऑयल डालेंगे तो क्या देखेंगे कि वाटर जो है वो नीचे बैठ जाता है और जो ऑयल का एक लेयर ऊपर आ जाता है। तो इस तरह के लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं इनको कहते हैं इमिक्सेबल लिक्विड। ओके, नाउ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, यानी कि लिक्विड्स को सॉलिड में से कैसे अलग करें, यानी अगर सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, पहले यहाँ पे बोल रहा है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते, उनको कैसे अलग करें। यहाँ पे देखो इनसॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय
सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के प्रोसेस से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अब सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी बर्तन में जो भी हमारा वाटर है और जो एक सॉलिड मिक्स है उसको ऐसे ही अनटच छोड़ देते हैं, मतलब उसको छूते नहीं हैं कुछ देर तक। इससे क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है, सॉलिड पार्टिकल सारा नीचे बैठ गया और वाटर ऊपर आ गया। अब क्या करते हैं, हम वो वाटर को धीरे से पोर कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, यानी कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स था वो बर्तन में नीचे रह गया और वाटर जो है वो उसको हमने पोर करके दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो सेडिमेंटेशन यानी वो जो भी इनसॉल्युबल चीज़ है वो नीचे बैठ गया, एंड डिसेंटेशन मतलब क्या, जब हमने पोर करके पानी अलग कर दिया, यानी हमेशा सेडिमेंटेशन के बाद डिसेंटेशन होता है। इसका लाइव एग्जांपल आप अपने घरों में देखते हो, जैसे मम्मी चावल पकाने से पहले, राइस कुक करने से पहले क्या करती है, उस राइस को धोती हैं। तो राइस को धोती हैं तो थोड़ा आप देखिएगा कैसे धोती हैं। मम्मी क्या करती हैं, बर्तन में पानी डालती हैं, उसको पूरा अच्छे से मल के फिर धीरे से पानी गिराती हैं। तो जो मल के उन्होंने 1 सेकंड के लिए छोड़ा जिससे चावल पूरा नीचे बैठ गया राइस, दैट इज सेडिमेंटेशन। और फिर उन्होंने जो इम्प्योरिटीज़ के साथ जो गंदा पानी था उसको पोर करके गिरा दिया, दैट इज कॉल्ड डिसेंटेशन। ओके, सो ये था सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। इससे क्या हुआ कि जितना भी वो चावल में इम्प्योरिटीज़ था वो हमने पोर कर। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हो जो नीचे नहीं बैठेंगी, सिर्फ ऊपर ही तैरेंगी, तो इसको हम सेडिमेंटेशन से नहीं निकाल सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी जैसे आप इसका भी एग्जांपल हम अपने किचन्स में देखते हैं कि मम्मी टी बनाती हैं, चाय बनाती हैं, तो क्या करती हैं, चाय को एक बर्तन में पोर करती हैं, बट बीच में क्या रखती हैं, फिल्टर रखती हैं, यानी चाय छन्नी। उससे क्या होता है, लिक्विड जो है यानी जो चाय नीचे बर्तन में रह जाता है और जो भी उसका और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी हमारी फ़िल्टर में रह जाती है। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स, यानी वो चीज़ें वाटर में से अलग करना जो सॉल्यूबल हो। जैसे मैंने शुगर एंड सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या हुई, वो उसमें डिज़ोल्व हो गई पूरा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, यानी हम बॉईल करके उसको निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो वाटर को बॉईल करेंगे, यहाँ पे देखो पिक्चर्स भी दी हुई है, बॉइलिंग कर रहे हैं वाटर को, तो हो क्या रहा है, वाटर जो है उसमें का, यानी सपोज अगर मैंने वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, तो अगर हम उसको बॉईल करेंगे तो जितना भी वाटर होगा वो वाटर वेपर बन के यानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जो सॉल्ट है वो हमारा बर्तन में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूबल सॉलिड्स को। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जो लेबोरेटरीज में स्पेशली यूज़ होता है वाटर की इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में क्लियरली दिया हुआ है, इम्प्योर लिक्विड को एक फ्लास्क में रख के बॉईल किया जा रहा है, नीचे बर्नर से आग ऐसे जा रहा है और ये बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन जब धीरे धीरे गर्म होके बॉईल हो रहा है तो उसमें से वाटर वेपर निकल के इधर देखो यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे कंडेंसर से होता हुआ, कंडेंसर से होने से क्या हो रहा है, वो पानी ठंडा हो जा रहा है, कोल्ड वाटर के हेल्प से वो पानी क्या हो जा रहा है, यानी जो वाटर वेपर बना वो तो गैस के फॉर्म में आ गया, बट वो इस ट्यूब के रास्ते जा रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है और फिर यहाँ पे इस फ्लास्क में वो इकट्ठा कर लिया जा रहा है। तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर नाउ, जो हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अपने फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कीप लर्निंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।